को राधे राधे। आज है 2 मार्च और आज से रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम हो गए हैं शुरू। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि आप लोग मुझे कमेंट कर देना अगर आपको जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है तो मैं आपको बता दूंगी। आज मैं आपके लिए वो टॉपिक लेकर आ गई हूँ और आज मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी। अभी रात से मेरी स्टडी चली रही थी तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ तो सोचा कि आधे घंटे में आप लोगों के लिए मैं ये जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर पेपर जो भी देखे हैं एनालिसिस मैंने करा है तो उसके बिहाफ पे मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ कि पेपर में क्या क्या पूछेगा। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब दिन बिल्कुल भी नहीं बचे हम लोगों के पास कि हम लोग अब कुछ एक्स्ट्रा ऐड करें या कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ें। तो ये कुछ बायोलॉजी के मैंने टॉपिक्स लिखे हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ लेना, देन कंकाल तंत्र पढ़ लेना, मानव कंकाल तंत्र, रक्त मतलब ब्लड का पढ़ लेना। विटामिन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन फंसता है। और तंत्रिका तंत्र, ग्रंथियाँ, ब्रेन के ऊपर भी पढ़ लेना क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन फंसता है। क्योंकि ये मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ जो मैंने खुद एनालिसिस करे हैं पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स जो मैंने देखे थे, और रिसेंटली जो अभी रेलवे का पेपर हुआ था एसआई का, मैंने उसमें भी ये सब देखे थे। तो इनमें से क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये प्रजनन प्रणाली ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड सेल ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब बारी है करंट अफेयर की। करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो स्पोर्ट्स से है। रिसेंटली अभी 38 नेशनल गेम हुए हैं। ये उत्तराखंड में हुआ है। तो आप लोग मुझे बताना कि उत्तराखंड में कितनी जगह पे ये नेशनल गेम हुए हैं, मुझे आप लोग ये कमेंट करके बताना। स्पोर्ट्स को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अभी जो रिसेंटली स्पोर्ट्स का हुआ है 38 नेशनल गेम, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो इससे पिछला भी हुआ था वो भी पढ़ना है, और जो इसके बाद आएगा जैसे 2 साल 4 साल में जो भी गेम्स वगैरह होते हैं तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा पढ़ लेना। हालांकि जो ब्रीफ में पढ़ना है वो आपको पिछला पढ़ना है, देन अभी का पढ़ना है, और जो बस लास्ट का यही पढ़ना है स्पोर्ट्स में कि अब जो आएगा वो कहाँ पर होगा और कौन सा नेशनल गेम होगा, वो सब आपको पढ़ना है। और 2000 की जनगणना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी रिसेंटली काफ़ी सालों से जनगणना नहीं हुई है तो 2011 की जनगणना जरूर पढ़ के जाना, इसमें से एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। देन हाँ, स्पोर्ट्स का हिस्ट्री भी पढ़ लेना क्योंकि स्पोर्ट्स कब से शुरू हुआ था, उसका पहला कौन क्या था, सब पढ़ लेना अच्छे से। और करंट अफेयर आप लोग पिछले 6 से 8 महीने की करंट अफेयर पढ़ लेना। और रिसेंटली अभी महाकुंभ का भी कुछ चला था वो भी पढ़ लेना। तो महाकुंभ के 3 क्वेश्चन तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि पहला है अर्धकुंभ, दूसरा है महाकुंभ, एंड तीसरा है कुंभ का मेला। तो गाइस अर्धकुंभ तो लगता है 6 मंथ में, एंड महाकुंभ का मेला लगता है 144 साल में, 12x12 में। जो अभी लगा था वो महाकुंभ का मेला लगा था, कुंभ का नहीं लगा था। लेकिन जो अब लगेगा वो कुंभ का मेला, वो 12 साल में। तो ये इसके ऊपर भी थोड़ा सा पढ़ लेना क्योंकि अभी रिसेंटली इसमें काफ़ी ज़्यादा हादसाएं वगैरह हुई हैं। तो हो सके कि एग्जाम में एक आध क्वेश्चन फंस जाए, अदरवाइज ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप नॉर्मली इसकी 1 या 2 क्लास भी ले लोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, जिससे आपका रिविजन भी हो जाए। और ये काफ़ी चर्चित में चल रहा है इस टाइम। और आप ये भी देख लेना कि कुंभ का मेला 4 जगह लगता है, अर्धकुंभ का मेला 2 जगह लगता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप इसको अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको जीएस में ज़्यादा दिक्कत ना आए। ये तो है आपका जीएस का प्रॉपर जो मैंने आपको बता दिया है कि ये पढ़ लेना। देखो आज 2 तारीख हो गई है, ये वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूंगी। अभी मैंने अपनी रात की क्लास ली थी, वो क्लास फिनिश करने के बाद मैंने ये आप लोग के लिए जो लिख दिया है मेन टॉपिक एनालिसिस वगैरह करके, जो मैंने को पता है वो लिख दिया है मैंने अच्छे से। ये मेरे अकॉर्डिंग इनमें से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। आप लोग को देखना है तो एक बार आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना कि उसमें कैसे क्या पूछा गया है। लेकिन ये वो टॉपिक्स है जो मैंने आपको बताया है। और जो हिस्ट्री का है वो थोड़ा सा आप हिस्ट्री का बेसिक पढ़ लेना क्योंकि हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत वगैरह पूछते हैं। और ये जरूर ध्यान रखना, हिस्ट्री का इतिहास जरूर जान लेना कि हिस्ट्री के पिता कौन है, किसने क्या करा है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से जान लेना।
सो ये तो है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो अगर आप 2 से 3 दिन में भी अगर आपका पेपर, जैसे किसी का 10 तारीख को है, किसी का 8 तारीख को है, या किसी का, जैसे मेरा अभी कोई आया नहीं है कि मेरा कब होगा पेपर, तो ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जिसका हो गया हो पेपर, वो भी मुझे शेयर कर देना। का पेपर हो गया है वो मेरे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या अनसब्सक्राइबर हैं, आप लोग मुझे शेयर कर देना, मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में करके बता देना कि जीएस में क्या क्या पूछा गया है। आप लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं जितनों का पेपर हो गया है, ताकि हम लोगों का पेपर भी अच्छे से जाए और जिनका आने वाला है उनका भी अच्छे से जाए। तो अभी तक ओवरऑल जो भी मैंने आपको बताया ना, वो तो था जीएस और जीके करंट अफेयर के ऊपर था जितना भी। और रही बात मैथ की और रीजनिंग की, तो उसमें भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको वो चीज़ नहीं पता तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो में जाके देखना, मैंने मैथ के ऊपर भी मैथ के टॉपिक के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी उस वीडियो से, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। एक चीज़ और शेयर करनी है मुझे आपको, वो है पेपर के रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने काफ़ी पेपर दे दिए हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं दिए लेकिन दिए हैं। इतना एक्सपीरियंस तो हो गया है मुझे कि मैं आपको वो चीज़ शेयर कर दूं, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट पेपर है वो थोड़ा नर्वस भी हो जाता है इंसान, तो आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। अगर आपका पेपर कल है या आने वाले कल में जो भी पेपर है, उसके लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जो भी आधार कार्ड लेके जाएंगे, प्लीज़ अपना नाम, फादर नेम और एड्रेस चेक कर लेना बायोमेट्रिक से पहले ही। अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो आप उसको सही करा लेना, लाइक आधार कार्ड। आप कुछ भी डॉक्यूमेंट मत लेके जाओ, अगर आप आधार कार्ड भी लेके जाते हो, आधार कार्ड एक फोटो, तो आपका उससे ही हो जाएगा। लेकिन आप रीचेक कर लेना कि जो आपके आधार कार्ड में नाम है, पापा का नाम है, जो एड्रेस है, क्या वही आपके फॉर्म पे है, क्योंकि अगर फॉर्म में मिसमैच होगा तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और एंट्री मिलने के बाद, जैसे आपका हर एक डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया, एंट्री मिलने के बाद आपका जो रूम नंबर होगा उसमें आपको जाना है, वहां पे आपका बायोमेट्रिक अगेन होगा। ठीक है, 2 से 3 जगह बायोमेट्रिक होता है, तो वो बायोमेट्रिक कराने के बाद आपको एक सिस्टम पे बिठा दिया जाएगा कि आपकी ये सीट है, यहाँ बैठ जाइए। और आपको एक रफ पेपर भी देंगे, हो सके तो पेन भी देंगे, क्योंकि मैंने रेलवे का पेपर नहीं दिया है, एसएससी लेवल के मैंने एग्जाम्स दिए हैं, तो उसमें पेन तो देते हैं, अलाउड नहीं होता लेके जाना। आप वाटर बोतल लेके जा सकते हैं, वाटर बोतल आपकी विजिबल होनी चाहिए कि इसमें सिर्फ आपका पानी ही दिखे। आप नॉर्मल 10 वाली बोतल भी ले जाएंगे तो भी वो इनफ है। और देन ये सब होने के बाद जब आपका एग्जाम शुरू होगा, उससे पहले आपका उसमें आईडी पासवर्ड मांगा जाएगा, जो उसमें ऑलरेडी फुलफिल होता है। बस आपका पासवर्ड होगा, या तो वो एडमिट कार्ड पे होगा, या तो वो खुद बता देंगे जो भी बायोमेट्रिक वगैरह करते हैं वहां पे। सो उसके बाद आपको ये सब चीज हो जाता है, तो अगर आपको सिस्टम पे बैठने के बाद कोई भी प्रॉब्लम होती है कि सिस्टम नहीं चल रहा है, सिस्टम हैंग कर रहा है, तो आपके रो में जितने भी बायोमेट्रिक वाले लोग होते हैं ना, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बहुत प्यार से बताएंगे भी और वो समझा भी देंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको सिस्टम में प्रॉब्लम हो रही है, वो आपका सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपका सिस्टम चेंज कर दिया जाएगा। आप जिस सिस्टम पे बैठे हुए थे वहां से आपको किसी और सिस्टम पे बैठा दिया जाएगा, जिससे आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए। सो ये तो थी ओवरऑल आपके एग्जाम की बात। सो अभी आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि आपका एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी है। और अभी बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है कि आपने इतना ही पढ़ा है, ये पढ़ा है। आपने जितना भी पढ़ा है आप सिर्फ उस पर ही वर्क करो। अब दिन नहीं है कि आप इसके नोट्स वगैरह बनाओ, आप ये चीज को पढ़ो। देखो, अब जितना पढ़ लिया है उसको रिवीजन कर लो, शायद हो सके उसमें से ही क्वेश्चन फंस जाए। लेकिन आपने जो पढ़ा ही नहीं है, आप उसको अगेन फिर से शुरुआत से पढ़ोगे तो फिर जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो जितना भी पढ़ा है उस पर वर्क करो, बिल्कुल भी निराश नहीं होना। आपका अगर इस टाइम सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप अगले पेपर के लिए तैयारी करो, लेकिन इसके पेपर के लिए भी आपको साथ साथ तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि रेलवे के काफी ज्यादा फॉर्म निकले हैं इस बार, 3 से 4 फॉर्म निकले हैं। तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ। अभी एनटीपीसी ग्रुप डी के भी एग्जाम आएंगे, एनटीपीसी के एग्जाम काफी ज्यादा आएंगे, तो आप उसके लिए भी प्रिपरेशन करो। तो ये तो सब चीजें थी जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग थी। और आपके अभी जीएस में क्या क्या पूछा जाएगा वो मैंने बता दिया है आपको। अब मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास मतलब टाइम, ये तो नहीं बोल सकती कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन वो मुझको यूज करना है, बिकॉज मेरा भी पेपर है और स्टडी है। तो गाइज
आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिस भी इंसान का पेपर हो जाए प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके थोड़ा सा हमें शेयर कर देना कि क्या पेपर में आया है, किस लेवल का पेपर आया है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप हिंट भी दे दोगे तो हम लोगों का थोड़ा सा भला हो जाएगा, और थोड़ा सा भला हम लोगों को कर देना। टेंशन ना लो, आपकी सीट हम लोग नहीं छीनेंगे, हम अपनी ही सीट लेंगे। सो फ्रेंड्स, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपका जब भी एग्जाम हो आपका बहुत अच्छे से एग्जाम जाए, ये मेरी दुआ है। और आप लोग बिल्कुल भी होपलेस मत होना वहाँ पे, जितना आता है उतना ही करना, बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग है। एक फंडा और मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग अगर किसी भी पेपर में है 1/3 या 1/4 की, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो मेरे से मिस्टेक हुई थी लास्ट टाइम, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको 40 क्वेश्चन आ रहे हैं या आपको 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो अगर 100 नंबर का पेपर है और आपको 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 50 ही करना। हाँ, आप 5-6 क्वेश्चन कर सकते हैं कि मुझे ये डाउट, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं ऑब्जेक्टिव में, 4 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन तो एकदम ही हट गए हैं, जो वो है ही नहीं, श्योर है कि वो है ही नहीं। लेकिन अगर जो 2 क्वेश्चन में डाउट है 50-50% वाला, तो आप 5 से 6 क्वेश्चन कर देना, जिससे आपका नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन कम गलत हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको 50 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप 40 क्वेश्चन तुक्के वाले लगा कर आ रहे हो, तो वो किसी मतलब का नहीं है वो, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी ही नहीं बनेगी। जैसे मेरे 40 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है और आपके भी 40 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, अब मेरी रॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा गलत है और आपका कम गलत है, तो आपको पहले लिया जाएगा, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी अच्छी बनी है, मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं बनी। इस चीज पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी एक्यूरेसी और परसेंटेज दोनों ही अच्छी बने। आपको जितना आता है पेपर में आप उतना ही करके जाए, ज्यादा नहीं करना है। देखो, जो आता ही नहीं है उसको तुक्का लगाने कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन जो आता है उसको भी गलत करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो आता है उसी को ही करके आना, जो नहीं आता उसको आप आगे घर पे आके उसका सॉल्यूशन निकालना, क्या क्वेश्चन गलत था, क्या क्वेश्चन कैसे क्या होगा, कौन से टॉपिक का ये कौन से चैप्टर का ये टॉपिक है, जो भी गलत था आप उसको देख लेना। सो आज का तो इतना था जो मैंने आपको शेयर कर दिया है। सो अगेन विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करो, आपका एग्जाम जब आएगा आप जाके एग्जाम देना अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर।